दर्जनों कंपनी जो है ना इन्वर्टर फैन बना रही है, लेकिन फारस फैन की ऐसी क्या खूबी है कि लोग इस तरफ आए? पाकिस्तान की पहली कंपनी है जो लो वोल्टेज पे 30 वाट का जिन्होंने पंखा बनाया अच्छा। है। जितनी भी हैवी मशीनरीज हैं या गाड़ियों की मोटरें हैं वो सारी लो वोल्टेज पे बनी होती है। इसका पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है। सबसे ज्यादा हवा देने वाला पंखा है। स्टार्ट करते हैं इसको इको मोड पे। इको मोड पे 344-45 आरपीएम पे देखिए, 28-29 वाट तकरीबन ले रहा है, 29 से भी कम ले रहा है। स्पीड भी देख लें, हवा भी इसकी। टेक्निकली जितने आरपीएम बढ़ते हैं उतने ज्यादा पंखे का शोर बढ़ता है, लेकिन इसमें ये चीज नहीं है। बिजली इतनी महंगी होगी कि लोग कम बिजली के चक्कर में जब पंखा लेके आता है तो वो पंखा हवा नहीं देता। अब आप यकीन जाने पूरी फैमिली एक कमरे में रहते हैं लोग, और उनके लिए अगर पंखा भी हवा नहीं दे तो वो क्या करेंगे। ये हमारा 1800 वाट का इलेक्ट्रिक शीट में वारंटी नहीं दे रहे, हम गारंटी दे रहे हैं 5 साल की। वारंटी में चीजें रिपेयर करके दी जाती है, जबकि गारंटी में चीजें नहीं दे दी जाती है। अगर ये 5 साल के अंदर अंदर जल जाए मोटर तो आप आके नया पंखा ले सकते हैं। ये ओरिजिनल 30 वाट का है। मार्केट में कुछ बंदे 60 वाट को 30 वाट का सॉफ्टवेयर करके वो सर्किट पंखों को लगा के एक दफा चीज तो बेच लेते हैं, लेकिन वो कस्टमर के लिए तकलीफ का बायस बनता है। कितने जल्दी क्यों है, जब आपकी मोटर का लोड और किट का जो आपकी पावर है वो आपस में मैच नहीं कर रही होती, या इनकी जो फ्रीक्वेंसी है या इनके जो प्रोटोकॉल्स हैं आपस में मैच नहीं करते, तो फिर आपकी चीजें भी खराब होती है, चीजें जल जाती है। अगर आपने डायरेक्टली पंखे सोलर प्लेट पे चलाने हैं विदाउट इन्वर्टर, या पंखे चलाने हैं बैटरी पे, तो फिर आप एसी-डीसी पंखे लें। अगर आपके पास सोलर प्लेट के साथ इन्वर्टर्स लगे हुए हैं तो फिर आपके पास 30 वॉट सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इसको यूपीएस पे चलाएं, इसको जनरेटर पे चलाएं, ये सबसे कम बिजली कंज्यूम करता है। जी रिजवान साहब, फिर आज भी आप फारस की तरफ से यहाँ पे हाजिर हैं, तो हमारे व्यूअर्स को बताया फारस फैन के हवाले से थोड़ा। जी दानिश भाई, पहले तो हम जो है ना फारस फैन के स्टॉल पे एक्सपो सेंटर में हम आपको वेलकम करते हैं। मेहरबानी। और जैसा कि आपको भी पता है कि कुछ टाइम पहले हमने जो है ना फारस फैन का पंखा मुतारफ कराया था, और यूट्यूब के ऊपर हमने इसका रिव्यू भी किया था। जी। और माशाल्लाह लोगों ने इसको जो है ना वो बड़ा अप्रिशिएट किया, और बहुत लोगों ने हमसे पंखा परचेज किया और उसका फिर बड़ा अच्छा फीडबैक दिया। ठीक है। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है वो फारस फैन को ये एडवाइस किया कि आप जो है ना अभी थोड़ा सा पब्लिसिटी की तरफ भी आए। ठीक है। क्योंकि अगर आप सोना भी बना लेंगे उसको कमरे में बंद कर देंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि फारस फैन का पंखा इस वक्त 400 आरपीएम का वाहिद पंखा है। ठीक है। जो 40-41 वाट पे 400 आरपीएम पे चलता है। तो मैं अभी स्टॉल विजिट करने आया था, माशाल्लाह इसको जो हैंडल कर रहे हैं अभी टेक्निकल हवाले से भी और मार्केटिंग के हवाले से भी, वो हमारे भाई हैं सलमान भाई। ठीक है। तो मजीद जो इसकी जो है ना वो डिटेल तो मैं पहले भी वीडियो में दे चुका हूँ। अभी आज लगा हुआ पंखा भी आपने दिखाना है नाजरीन को कि भाई कितने वाट पे कितने आरपीएम लेता है, ये काम भी करना है। और मजीद जो हमसे भी ज्यादा टेक्निकल जो मामलात हैं वो सलमान भाई का मैं थोड़ा तारफ आपको करा दूं। ये फारस फैन में मैनेजर हैं, और इससे पहले इन्होंने बहुत बड़े बड़े ब्रांड के साथ काम किया हुआ है। अच्छा, और उनके जो यूनिट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये वो लगाते हैं, इस लेवल तक काम करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला लोगों का बहुत एतमाद बना है, फारस को लोगों ने बहुत पसंद किया है, बहुत अच्छा इन्होंने पंखा बनाया है। कराची में आफ्टर सेल सर्विस इसकी मेरे पास है, आरामबाग का एरिया मेरे पास है। इंशाल्लाह आप ये पंखा खरीदें, मायूस नहीं होंगे। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो अभी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है ना, सिर्फ मैं कराची की बात करूं तो कराची के अंदर 4 करोड़ पंखा लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। और सालाना जो यहाँ पंखा सेल होता है तमाम ब्रांड का मिला के वो सेल होता है 20 लाख। अच्छा। तो अब 4 करोड़ को रिप्लेस होने में 20 साल चाहिए। तो इसलिए मल्टीपल ब्रांड को हमको प्रमोट करना पड़ेगा, जो अच्छी चीजें हैं उनको प्रमोट, क्योंकि किसी एक कंपनी के बस का काम नहीं है कि इसको जो है ना वो पूरा कर सके। सिर्फ कराची की खपत की अभी बात हो रही है, पाकिस्तान इसके बाद है। तो ये हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई साल पे यूट्यूब पे मेहनत शुरू की हुई है, और आज हमें उसका फल मिल रहा है। अल्लाह का बड़ा करम है, लोग हम पे एतमाद कर रहे हैं। हमें जो सारी इज्जत है वो आपके ये जो व्यूवर हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, जो हम पे एतमाद करते हैं, इनकी वजह से है। और इंशाल्लाह आपसे एक वादा है, आफ्टर सेल सर्विस मिलेगी और क्वालिटी देंगे आपको, झूठ नहीं बोलेंगे, सब कुछ बता के देंगे, कोई गलत बयानी नहीं होगी। 30 वाट बोल के एसी-डीसी नहीं देंगे, जो बोलेंगे वो देंगे। ठीक है। वो मजीद जो है सलमान भाई जो कंपनी की तरफ से यहाँ स्टॉल पे मौजूद हैं वो आपको बताएंगे। हमसे भी 2 कदम आगे जाके आपको इंशाल्लाह ये ब्रीफ करेंगे। सलमान भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं? हम आपको कराची में वेलकम करते हैं। आपने ये इनिशिएटिव लिया, इसकी हमें जो है ना वो बड़ी खुशी है कि फारस फैन भी इस लिस्ट में शामिल हुआ है। क्या आप, हम तो ये कहते हैं कि आदमी लाइन में लग जाए, कभी ना कभी नंबर आ ही जाएगा। शुक्रिया रिजवान भाई, आपने इतनी ज्यादा अच्छी बातें की,
और मैं आपकी मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे लिए एक एजाज़ की बात है क्योंकि रिजवान भाई जो हैं वो कराची में हमारे आराम बाग के एरिया के डीलर हैं, तो मेरे लिए एजाज़ की बात होगी कि मैं एक कंपनी का सर्टिफिकेट है, हमारा डीलरशिप सर्टिफिकेट, मैं रिजवान भाई को प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो रिजवान भाई माशाल्लाह जैसा सब लोग जानते हैं, फ़ैन को यूट्यूब पे लेने में रिजवान भाई का एक बहुत बड़ा हाथ है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्कियां अता करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक्सपो सेंटर में मैं मौजूद हूँ फारस फैन में। ये चाय कॉन एग्जीबिशन आपको पता है कि लगी थी, तो आज हम यहाँ मौजूद हैं फारस फैन पे। आपको पता है कि फारस फैन भी जो है वो जिस तरह और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे जो है फ़ैन कन्वर्ट हो रहे हैं, तो फारस फ़ैन भी बहुत तेज़ी से मकबूल होता हुआ एक फ़ैन है और इसकी जो खूबी है बहुत ज़बरदस्त है। तो इसके हमारे साथ मौजूद है, ये गुजरात से यहाँ पे आए हुए हैं। हमने सोचा कि फ़ायदा उठाते हुए आपको डायरेक्ट कंपनी से मिलवाते हैं और फारस फ़ैन की क्या क्या खूबियाँ हैं, क्यों लेना चाहिए आपको 30 वॉट, ये कितने RPM लेता है, कितने वॉट लेता है, इसका पूरा डेमो भी इंशाल्लाह हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। और ऑल ओवर पाकिस्तान आपको जो है माशाल्लाह जो है ना मिल जाएगा। तो अगर आपने बाय करना है तो उसका भी सारी डिटेल ले लेते हैं। तो हमारे साथ सलमान फ़खर मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, कैसे हैं? ठीक-ठाक। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को अपना तारुफ कराएं। मेरा नाम सलमान फ़खर है और मैं पिछले 15 साल से फ़ैन इंडस्ट्री में मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उनके साथ मैंने एज एक्सपर्ट काम किया हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। अभी हम फारस फैन को लुक आफ्टर कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें मेहनत भी हो रही है और आपको नजर आएगा कि फारस फैन पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट फैन साबित होगा। अच्छा, दर्जनों कंपनी जो है ना इन्वर्टर फैन बना रही है, लेकिन फारस फैन की ऐसी क्या खूबी है कि लोग इस तरफ आए? सर आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। अभी पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी चल रही है, आपको पता है 2013 से ऑनवर्ड फैन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया जब DC इन्वर्टर फैन हाइब्रिड फैन इंट्रोड्यूस करवाए गए। तो उसके बाद अभी इंडस्ट्री कन्वर्जन के मूड में नहीं थी, कुछ थे, यस नो चल रहा था, लेकिन वक्त ने साबित किया कि DC इन्वर्टर फैन और ये लो कंजम्पशन फैन जो है ये पाकिस्तान की आवाम की ज़रूरत है। तो उसके बाद सबने बनाना शुरू कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बगैर पंखे बनते रहे। इसका नुकसान ये हुआ कि हमारे जो यूज़र हैं उनको एक गैर मियारी प्रोडक्ट मिलती रही और हर कंपनी अब ये बता रही है कि हम DC इन्वर्टर फैन बना रहे हैं, 30 वॉट से बना रहे हैं, AC/DC फैन बना रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझसे टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो शायद आपको चंद बंदों के अलावा कुछ कोई बता ही ना सके। तो AC/DC और DC इन्वर्टर 30 वाट्स में अगर हम बात करें हाथों पे DC इन्वर्टर 30 वाट्स की, तो उसमें दो टेक्नोलॉजी हैं। एक टेक्नोलॉजी वो है जिसको फैन इंडस्ट्री ऑलरेडी जो चल रही है हमारी, जिस पे काम कर रहे हैं, वो है हाई वोल्टेज टेक्नोलॉजी वाले। और उसमें जो पायनियर्स हैं उसके वो माशाल्लाह इस टेक्नोलॉजी को लेके आए, उन्होंने इस पे अच्छा काम किया और बाकी इंडस्ट्री ने इसमें कुछ टेक्नोलॉजी चेंज करने के उसको कॉपी करना शुरू कर दिया। अब अगर दूसरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम इसमें लेके आए पाकिस्तान की पहली कंपनी है जो लो वोल्टेज पे 30 वाट का जिन्होंने पंखा बनाया है। अच्छा, लो वोल्टेज पे। जी, अब लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज में एक प्रोडक्ट में आपको फर्क है। जितनी भी हैवी मशीनरीज हैं या गाड़ियों की मोटरें हैं वो सारी लो वोल्टेज पे बनी होती है। इसका पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है और इसमें चीज़ों की खराब होने की जो परसेंटेज है वो इंतहाई कम होती है। तो इसलिए लो वोल्टेज के जो फीचर्स हैं और उसकी जो खसूसियात है वो हाई वोल्टेज से बहुत ज्यादा है। ठीक है, यानी कि आपने इसमें लिखा भी है कि 80 वोल्ट से 280 वोल्ट तक प्रोटेक्शन दी हुई आपने। जी जी सर, ये आप देखिएगा भी कि डेमो में दिखाएंगे आपको कि ये हमारा पंखा अगर कम से कम 80 वोल्ट भी बिजली आ रही हो तो पंखा अपनी कारकर्दगी पे इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर ज्यादा ज्यादा आपके वोल्टेज 280 वोल्ट पे चले जाएं तो फिर भी पंखे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इससे मजीद ज्यादा और वोल्टेज कम और ज्यादा हो जाएंगे तो वो हमारा जो पंखा है वो ट्रिप हो जाएगा, वो जलेगा नहीं। अच्छा, तो फिर इसके अलावा इन्वर्टर के अलावा AC/DC में भी आप कर रहे हैं काम? जी सर, AC/DC में भी कर रहे हैं, AC/DC में भी बना रहे हैं और DC इन्वर्टर्स में भी बना रहे हैं। लेकिन मौजूदा दौर की अगर जरूरत देखें, इधर मैं ये भी बता दूं क्योंकि मैं कराची में आया हूँ तो इधर मोस्टली लोगों को AC/DC और DC इन्वर्टर का फर्क ही नहीं पता। मोस्टली दुकानदार लोगों को AC/DC पंखे दे देते हैं DC इन्वर्टर कह के। अच्छा, लेकिन आपने देखना है, सबसे पहले आप लोगों ने अपनी जरूरत को देखना है। दोनों पंखे अपनी अपनी कैटेगरीज में अच्छे हैं, बिल्कुल, लेकिन आपने अपनी जरूरत को देखना है कि आपका यूजेज क्या है। बिल्कुल। अगर आप पंखे डायरेक्टली बैटरी पे चलाना चाहते हैं तो विदाउट किसी इन्वर्टर के
विदाउट UPS किसी यूपीएस के, तो आप फिर एसी-डीसी पंखे को प्रॉपर करें, ताकि आप उस पर एक बैटरी लगाएं, तार लगाएं और अपना पंखा चलाएं। लेकिन अगर भी लगा सकते जी जी, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर सेटअप्स हैं, आपने सोलर सिस्टम लगवाया है, आपके घर में इन्वर्टर लगे हुए हैं, या आपके पास यूपीएस है, या आप जनरेटर चलाते हैं, तो फिर सर 30 वॉट से बेहतर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि 30 वॉट जो एनर्जी सेवर पंखे हैं वो ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि एसी-डीसी पंखे 50 से 60 वाट के दरमियान बिजली कंज्यूम करते हैं, और जबकि ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है ये 30 से 40 वाट के पंखे हैं। अगर हम अपने फारस फैन की बात करें तो हमारा जो डीसी इन्वर्टर इको वाला पंखा है, इसमें हमने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक ऑप्शन में है इकोसिस्टम से पे ये 28 से 30 वाट लेता है, और ये 60 स्पीड पे चलता है, और इसके 350 आरपीएम है। जबकि इस पे एक ऑप्शन है टर्बो ऑप्शन। टर्बो अब जब गर्मी ज्यादा हो जाए तो आप टर्बो का ऑप्शन इस्तेमाल करें, और आपका पंखा 400 आरपीएम पे चला जाएगा। इसमें आपको मजीद अच्छी बात बताता हूँ कि आरपीएम टेक्निकली जितने आरपीएम बढ़ते हैं उतने ज्यादा पंखे का शोर बढ़ता है, लेकिन इसमें ये चीज नहीं है। अच्छा, शोर नहीं बढ़ेगा। हाँ, इसमें क्योंकि हमारा पंखे का ब्लेड कवर अगर आप दिखाएं लोगों को तो इसका बैंड बड़ा अच्छा है, इसका शोर नहीं बढ़ेगा। ये बनाया हमने इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में साल में अगर एवरेज बात करें तो 9 महीने पंखा चलता है, जबकि कराची में तो 12 महीने पंखे चलते हैं। ऐसा ही है। तो एक टाइम आता है कि पाकिस्तान में एसी भी कूलिंग करना कम कर देते हैं, और पाकिस्तान की जो 98% आबादी है वो तो एसी अफोर्ड नहीं कर पाती, उनको तो पंखा चाहिए। लेकिन वो बिजली इतनी महंगी होगी कि लोग कम बिजली के चक्कर में जब पंखा लेके आता है तो वो पंखा हवा नहीं देता। अब आप यकीन जाने पूरी फैमिली एक कमरे में रहते हैं लोग, और उनके लिए अगर पंखा भी हवा नहीं दे तो वो क्या करेंगे? उनके लिए तो वही उसको मद्देनजर रखा हमने, और हमने जो मौजूदा सिस्टम चल रहा था हमने रिसर्च करना शुरू की, और हमने बोला कि हमको ऐसी चीज लेके आए जो हमारे लोगों की जरूरत को पूरा करे, जो सिर्फ बज़ाहिर बिजली को कम ना करे बल्कि लोगों को हवा भी दे। क्योंकि पंखे में 2 चीजें लाजमी है। अक्सर दूसरे बंदे फोन करते हैं, जी पंखे का वजन क्या है, पंखे के ब्लेड का वजन क्या है। पंखे की 2 चीजें हों, चाहे वो पंखा कागज का बना हो वो पंखा ले लें। अच्छा, सबसे पहला पंखे की कंजम्पशन कितनी है, जो प्राइमरी चीजें बता रहा हूँ। दूसरा कि पंखा हवा कितनी देता है। अच्छा। अगर किसी पंखे में ये 2 चीजें हैं तो वो पंखा ले लें। इसके बाद की चीजें आती है कि पंखे की लुक कैसी है, पंखे की क्वालिटी को अगर आप देखें एक्सटर्नल क्वालिटी कैसी है, तो ये बाद में चीजें हैं। 3 चीजें मैं लोगों को बोलूंगा कि वो लाजमी देखें। सबसे पहले कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी का पंखा ले रहे हैं। ठीक है, आजकल बंदे नाम बदलते हैं, डिफरेंट नामों से वही चीजें रिपीट करते जा रहे हैं। तो देखें कि कौन सी टेक्नोलॉजी का पंखा है। आपकी टेक्नोलॉजी जो पंखा ले रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, उसका मटेरियल क्या है, और उसके प्रोसीजर्स को देखें कि जो कंपनी पंखा बना रही है वो किस प्रोसीजर्स के तहत बना रही है। मैनुअल पंखे बन रहे हैं, खास तौर पर पंखे की जो सबसे ज्यादा लाइफ है वो पेंट जिसका अच्छा है, पेंट वाले पोर्शन को लाजमी देखें, क्योंकि पेंट से पंखे की लाइफ पे बड़ा असर पड़ता है। ठीक है, तो सबसे जो बेहतरीन पेंट है वो है पाउडर कोटिंग का। अच्छा, आप पाउडर कोटिंग वाले पंखे लें, और इसमें भी जो प्रोसेस है आपका वो प्री पेंट वाला, क्योंकि प्री पेंट में ये होता है कि आपका मोटर जो है वो आपके पंखे की मोटर वो भट्टी के अंदर नहीं जाती। अच्छा। जब मोटर आपकी हीट के अंदर नहीं जाएगी तो उसके अंदर जो बैरिंग है, उसके अंदर जो मैग्नेट है और जो मोटर है वो हीट से बचेगी, तो पंखे की लाइफ बढ़ जाएगी। तो प्री पेंट वाले पंखे लें जिसमें पाउडर कोटिंग हुई हो, उसको तकरीबन 200 की भट्टी में हीट देते हैं, उससे पाउडर मजीद पक जाता है, और पाउडर और पेंट की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है और पेंट की शाइन बढ़ जाती है। तो इन चीजों की तरफ ध्यान दें पंखा खरीदते वक्त आपने। तो आपके वैसे कितने मॉडल है फारस फैन के? फारस फैन के काफी ज्यादा मॉडल्स हैं, वो आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। सीलिंग फैन की काफी ज्यादा हमारी पास इसकी कलेक्शन है, पेडिस्टल फैंस हैं, एग्जॉस्ट फैंस हैं, इसके अलावा लोअर फैंस हैं, ब्रैकेट फैंस हैं, मेगा ब्रैकेट्स हैं। तो इसमें पूरी एक रेंज है, कंप्लीट रेंज में हम काम कर रहे हैं। तो बस माशाल्लाह जबरदस्त इन्फॉर्मेशन दी सलमान साहब ने। तो इसके अलावा जो है इनके फैन में क्या ये यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, वो इंशाल्लाह हम आपको जो है दिखाते भी हैं, क्योंकि आप फैन तो ले लेते हैं, अंदर है क्या वो आपको मालूम नहीं होता। तो फारस फैन क्या यूज कर रहे हैं ये आपको दिखाएंगे, और इसके आरपीएम, इसके वॉट्स वगैरह पूरा डेमो इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, और ऑल ओवर पाकिस्तान जो है आपको फारस फैन मिल जाएगा। इनकी डीलरशिप तकरीबन माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में, ये कराची में जिस तरह आपको पता हम बनाते रहते हैं, तो कराची में भी बहुत सारे इनके डीलर्स हैं। बाकी आप वेबसाइट पे भी जाके जो है वो परचेजिंग कर सकते हैं, और
जो इनसे इनके डीलर जो है उनसे भी ले सकते हैं। ये दानिश भाई हमारी 18 स्लॉट वाली मोटर है। ठीक है। तो पंखे की इनर साइड पे होती है, ये पंखे के चलने का सबब बनता है। ये इसको स्लॉट बोलते हैं, इसमें जो तार से वाइंडिंग होती है। ठीक है। तो ये पाकिस्तान का मैं पहले बता चुका हूँ पंखा जो लो वोल्टेज पे चल रहा है उसकी इसकी दलील ये है कि ये मोटी तार से वाइंड हुआ है। ठीक है। पाकिस्तान में जितने भी 30 वाट के पंखे बन रहे हैं वो सारे बारीक तार से वाइंड होते हैं। सही हो गया। क्योंकि वो हाई वोल्टेज टेक्नोलॉजी है। तो ये लो वोल्टेज टेक्नोलॉजी है, लो वोल्टेज की है, मोटी तार से वाइंड होती है। तो ये हमारा 18 स्लॉट का इलेक्ट्रिक शीट में इलेक्ट्रिक स्टील शीट का बना हुआ है ये। अच्छा, ड्रम शीट का भी आजकल चल रहा है, ड्रम शीट तो नहीं है सर, ये इलेक्ट्रिक स्टील शीट है, ये आप चेक कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक स्टील शीट का बना हुआ है ये। तो ड्रम शीट के साथ इतना अच्छा रिजल्ट अगर आएगा वो ड्रम हमें भी दीजिएगा। अच्छा, क्योंकि इस तरह का रिजल्ट आ ही नहीं सकता ना। अच्छा, इसकी वारंटी भी बताएं, कितनी वारंटी आप दे रहे ये हैं? मोटर की वारंटी नहीं दे रहे, हम गारंटी दे रहे हैं 5 साल की। अच्छा, जबरदस्त। वारंटी में चीजें रिपेयर करके दी जाती है, जबकि गारंटी में चीजें नहीं दे दी जाती है। अगर ये 5 साल के अंदर अंदर जल जाए मोटर तो आप आके नया पंखा ले सकते हैं। अच्छा, रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट है। अब इसकी किट कौन सी यूज कर रहे हैं अब आप? सर्किट की बात करूं तो ये हमारा 30 वाट का सर्किट है। 30 वाट का, बिल्कुल। और ये ओरिजिनल 30 वाट का है। मार्केट में कुछ बंदे 60 वाट को 30 वाट का सॉफ्टवेयर करके वो सर्किट पंखों को लगा के एक दफा चीज तो बेच लेते हैं, लेकिन वो कस्टमर के लिए तकलीफ का बायस बनता है। सही हो गया। तो वो बेसिकली वो कंजम्पशन उसकी 60 वाट ही होती है, क्योंकि उसका पावर फैक्टर कम हो जाता है। अच्छा। तो हमारे सर्किट का पावर फैक्टर जो है वो 0.99 है, जबकि मार्केट में जो आप 60 वाट का सर्किट को अगर आप उसको 30 वाट का सॉफ्टवेयर कर देंगे तो उसका पावर वो मीटर पे आपको 30 वाट तो दिखा रहा होगा। अच्छा। लेकिन जेन्युइन में वो उसका जो पावर फैक्टर होगा वो कम होगा और हकीकत में वो 60 वाट कंज्यूम मतलब आम जबान में बिजली की बचत नहीं कर रहा हो, बिजली की बचत नहीं कर रहा होगा। अच्छा, और खास तौर पे एसीडीसी के यूजर जो हैं, क्योंकि मोस्टली बंदे जो हैं, यहाँ मैं अपने कस्टमर्स को एक पैगाम देना चाहूंगा कि अपनी जरूरत के मुताबिक पंखे लें। एसीडीसी पंखे और डीसी इन्वर्टर पंखे दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मार्केट में बंदे कम बिजली वाला जब पंखा लेने जाते हैं तो लोग उनको एसीडीसी पंखा दे देते हैं, जबकि एसीडीसी पंखा हकीकत में 60 वाट कंज्यूम कर रहा है और ये डीसी इन्वर्टर पंखा जो है वो 30 वाट कंज्यूम कर रहा है। अगर आपने डायरेक्टली पंखे सोलर प्लेट पे चलाने हैं विदाउट इन्वर्टर या पंखे चलाने हैं बैटरी पे, तो फिर आप एसीडीसी पंखे लें। लेकिन अगर आपके पास डीसी इन्वर्टर्स के साथ आपके पास इन्वर्टर्स जो लगे हैं, अगर आपके पास सोलर प्लेट के साथ इन्वर्टर्स लगे हुए हैं तो फिर आपके पास 30 वॉट सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इसको यूपीएस पे चलाएं, इसको जनरेटर पे चलाएं, ये सबसे कम बिजली कंज्यूम करता है। अच्छा, यूपीएस पे या इन्वर्टर पे इसकी कारकर्दगी की कोई फर्क आता है? नहीं सर, ये इसकी आप अभी देखिए, दिखाएंगे लोगों को, इसकी कारकर्दगी पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये मिनिमम वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज पे इसकी कारकर्दगी सेम रहती है। अच्छा। ये 280 वोल्टेज पे जब चले जाता है फिर भी ये पंखा कंप्लीट इसकी परफॉर्मेंस है, और जब वोल्टेज कम हो जाए और 80 वोल्ट पे आ जाए तब भी ये कंप्लीट परफॉर्मेंस देता है। तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये पंखा डिजाइन ही उन चीजों के लिए हुआ है। लेकिन इसकी एक जो क्वेश्चन ये है कि इसके साथ आपने डिमर का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना, बल्कि डिमर बंद नहीं करना, डिमर को डिस्कनेक्ट करना है। आपके घर में जो पुरानी जो वो सारे डिमर लगे हैं वो आपने डिमर पंखे के स्विच के साथ उसको डिस्कनेक्ट करना है। तो इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप ये पंखा लगाते हैं तो इसकी जो गारंटी है वो 3 साल की है। 3 साल की। और इसके जो कंपोनेंट्स हैं बेसिकली कितने जल्दी क्यों हैं, आज मैं आपको ये भी बता दूं, जब आपकी मोटर का लोड और किट का जो आपकी पावर है वो आपस में मैच नहीं कर रही होती, या इनकी जो फ्रीक्वेंसी है या इनके जो प्रोटोकॉल्स हैं आपस में मैच नहीं करते, तो फिर आपकी चीजें भी खराब होती है, चीजें जल जाती है। उसकी अगर मैं मिसाल दूं तो मोबाइल फोन की है। आपके पास एक अच्छी कंपनी का मोबाइल फोन है और अगर आप उसके ओरिजिनल चार्जर के साथ उसको चार्ज नहीं करें, बल्कि उसको आप चार्ज करें किसी आम चार्जर के साथ, यहाँ तो वो आपकी बैटरी की हेल्थ को खराब कर देगा, या फिर वो आपके चार्जर खुद खराब हो जाएगा। तो सेम यही हालात है कुछ एसीडीसी पंखों के साथ, डीसी इन्वर्टर पंखों के साथ, कि मार्केट में जो पंखे हैं उनके प्रोटोकॉल्स मैच ही नहीं कर रहे, उनको टेक्नोलॉजी का पता नहीं, वो पंखा मोटर कहीं से लेते हैं, किट कोई सी लगाते हैं और पंखा बना के दे देते हैं। उसका खामियाजा कस्टमर को भुगतना पड़ता है नुकसान की सूरत में। और अक्सर लोग किटें पकड़ के घूम रहे होते हैं कि हमें किट दे दें, और वो मोस्टली बंदे गाइड करने वाले भी नहीं है मार्केट में। दुकानदार हजरात जो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कस्टमर की जरूरत को समझें, उनकी परेशानी को समझें और उनको बेहतरीन चीज दें, और पहले खुद प्रोडक्ट जो अवेयरनेस है वो हासिल करें। विदाउट प्रोडक्ट अवेयरनेस आप अच्छी चीज नहीं बेच सकते। जबरदस्त अवेयरनेस दे दिया आपने माशाल्लाह। अभी डेमो भी दिखा दें थोड़ा। जी डेमो दिखाएं, जरूर दिखाएं। पहले रिमोट के बारे में थोड़ा समझा दें। ये जी हमारे पास एक डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी रिमोट है। ठीक है। ये इसकी जो डिस्टेंस कवरेज है वो तकरीबन 60 फीट है। सही है। 60 फीट से भी ये पंखे को ऑपरेट कर देता है।
ठीक हो तो गया। अब हम पंखा चला के दिखाते हैं। सबसे पहले हम पंखे को चलाते हैं इको मोड पे। हमारे पंखे में 2 ऑप्शन हैं, 6 स्पीड्स हैं। इको मोड पे ये 28 से 30 वाट्स लेता है और इसके 350 आरपीएम है, जबकि टर्बो मोड पे ये लेगा 40 to 42 वाट्स और इसके 400 आरपीएम होंगे। ठीक तो हम है, तो स्टार्ट आप करते हैं इसको इसको इको मोड पे। इको मोड पे ये ऑन हो गया फैन इको मोड पे। तीन 344-45 आरपीएम पे देखिए 28-29 वाट तकरीबन ले रहा है, 29 से भी कम ले रहा है। ठीक हो गया, तो ये तो हो गया। स्पीड भी देख लें, हवा भी इसकी सबसे ज़्यादा हवा देने वाला पंखा है, हवा भी अच्छी है इसकी। अब इसको टर्बो पे लेके जाएंगे तो कितने पे जाएगा दिखा ये 40 से 42 वाट लेगा और ये 400 आरपीएम इसकी हो जाएंगे। 400 आरपीएम। और अच्छी बात ये है कि आरपीएम ज्यादा होने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि इस पंखे का शोर नहीं है। बिल्कुल करीब से मैं अगर ले आऊँ ऐसा ही है, शोर नहीं है भाई इसका। अब टर्बो मोड पे इसको ऑन कर दिया हमने। टर्बो पे आ गया 42 आरपीएम देखें, 398 हो गए इस वक्त भाई। देखें 397 आरपीएम पे चल रहा है और 41.67 तकरीबन फ्लक्चुएशन हो रही है इसकी। 15 से 20 आरपीएम जो है वो उसकी फ्लक्चुएशन होती है तकरीबन हर फैन में, लेकिन ये फिर भी देखें आप तकरीबन बहुत करीब है इसका रिजल्ट। ज़बरदस्त हो गया भाई। अब थोड़ा सा मॉडल वगैरह जो इन्होंने डिस्प्ले की है वो भी दिखा देते हैं आपको, लेकिन ये कि अगर आपने पूरी इनकी कंप्लीट रेंज देखनी है तो वेबसाइट दी हुई है स्क्रीन पे, आप जो इस पर विजिट करें तकरीबन सारी रेंज आपको मिल जाएगी। अच्छा सलमान साहब, किसी ने अगर रिटेल खरीदना है 1-2 पंखे और कोई अगर चाहता है आपके साथ बिजनेस करना तो उन दोनों के लिए बताएं हम किस तरह रब्ता कर सकते हैं आपसे? सर पंखे अगर किसी कोई बंदा खरीदना चाहता है तो उसके पास ड्यूल ऑप्शन है, ठीक है। या वो मार्केट से जाके खरीद सकता है और मार्केट में हमारे पंखे इजीली अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल होंगे, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में। सही है। और इसके अलावा वो ऑनलाइन परचेज भी कर सकता है। हमारी वेबसाइट है, उस पर जाएँ और आप ऑनलाइन परचेज करके पंखे आपके घर में पहुँच जाएंगे। डिलीवरी भी हो जाती है। ऐसे लोग जो हमारे साथ काम करने में आपने पूछा इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए हमारी पॉलिसी जो है वो बड़ी क्लियर है। अच्छा। वो हमारे साथ मेरे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, ये आप मेरा नंबर चला दीजिएगा। ठीक है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं डीलरशिप में या डिस्ट्रीब्यूशन में उस नंबर पर रब्ता करें, ठीक है। इंशाल्लाह वो बैठ के हमसे मामला तय करें। उम्मीद करते हैं भाई आपको वीडियो पसंद आई है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपको दिया, अवेयरनेस भी आपको बहुत ज़बरदस्त मिल गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।